संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय बजरंगबली। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं पवन तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। हर बार की तरह इस बार भी एक महा उपाय लेकर के आए हैं, जो है एक बहुत ही आसान सा उपाय, काले धागे का। आपको बस एक बार ही काले धागे में 9 गांठ लगा देना है और उससे आपको कई सारा लाभ होगा, जो कि आप वीडियो में आगे देखने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मात्र 9 काला गांठ लगा करके आप अपने व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं। आप किसी को भी अपना बना सकते हैं, चाहे आपका पति आपकी बात नहीं सुनते हैं, या आपकी पत्नी आपकी बात नहीं सुनती है, या आप किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में हैं, या आप किसी बॉयफ्रेंड के चक्कर में हैं, या होता है आपके घर में कोई आदमी बार बार बीमार। तो उन सब के लिए एक 9 गांठ से आपकी कोई भी इच्छा पूरी होती है और यह उपाय बहुत जल्द लाभ देता है। घर में अक्सर कोई हमेशा बीमार रहता है, तो बीमारी भी इस उपाय से कोसों दूर चली जाएगी, क्योंकि यह है बहुत ही पावरफुल और सिद्ध उपाय। आप सोचेंगे कि काला धागा तो बुरी नज़र से बचाता है, मतलब जो बुरी नज़र होती है उसमें हम इसका उपयोग करते हैं, पर यह एक ऐसा उपाय है जो आपको बुरी नज़र से तो बचाएगा ही, साथ ही साथ आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है, उसको भी पूरा करता है। और अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके काम में बार बार रुकावट आ रही है, या आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 100% यह उपाय आपको सफलता दिलाने वाला है। अब उपाय को कैसे करना है, इसे पूरा ध्यान से सुन लीजिए। यह उपाय आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार को करना है। किस दिन? जिस महीने में शुक्ल पक्ष हो, शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को करिए। पहला दूसरा मतलब नहीं है, किसी भी मंगलवार को यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको 1.25 मीटर काला धागा लेना है, मोटा वाला, सिलाई वाला, पतला, जो हम कपड़े सिलाई करते हैं वो धागा नहीं, मोटा वाला काला धागा ले लीजिए। आपको मंगलवार के दिन सुबह नहा धो करके, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाइए, आप नहा धो करके फ्रेश हो करके हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए। वहाँ जा कर के हनुमान जी का आप पूजन कर लीजिए, उनको गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ा दीजिए। चना आपका, हमने जो चने के उपाय बताए हैं, गुड़ और चने का जो हमने उपाय बताया, उसमें कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि चना कैसा लेना है। तो जो आप बाज़ार से, राशन की दुकान से आप चना लेके आते हैं ना, एक तो होता है काला चना और एक होता है सफ़ेद चना। सफ़ेद चना को हम काबली चना भी बोलते हैं। और जो काला चना होता है, काले चने को आप ला करके रात को एक मुट्ठी भिगा दीजिए पानी में, उसको उबालना नहीं होता है, और सुबह उसको साफ़ पानी से धो करके और गुड़ के साथ में ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में उस प्रसाद को चढ़ाना होता है। गुड़ और चना आप देखते होंगे कि बंदर भी बहुत चाव से खाते हैं, तो हनुमान जी भी एक बंदर के ही रूप में थे ना, तो आपको गुड़ और चने का प्रसाद उनको चढ़ा देना है। और फिर वहाँ उसी मंदिर में बैठ करके आपको, जो आपने काला धागा अपने साथ में 1.25 मीटर लिया है, उसको अपने हाथ में रख लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। दोनों हाथ जब आप जोड़ेंगे तो हाथ के बीच में आप वो काले धागे को रख लेंगे, और फिर आप एक बार हनुमान चालीसा पूरा पढ़ लीजिए। क्योंकि जब आप हाथ जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से आपको हनुमान चालीसा कंठाग्र कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि आप देख देख के पढ़ेंगे तो आपको इसमें दोनों हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप हनुमान चालीसा को याद अगर है तो आप जल्दी कर पाएंगे इस उपाय को। अब क्या करना है, आपने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया, फिर इसके बाद आपको हाथ में लिए ही 108 बार हनुमान जी का जो मंत्र है, बीज मंत्र है, उसको आपको 108 बार जपना है। बहुत ही आसान सा है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप कर लेना है, हाथ में धागा लिए ही। अब आपको क्या करना है, फिर आप खड़े हो जाइए। धागा अपने हाथ में जो आपने लिया है, उसमें ये धागा समझिए कि आपको पहनना है, तो 1.25 मीटर जो लंबाई जो रहेगी, तो उसको आप उस हिसाब से कर लीजिए, एक बार या 2 बार जो भी है। उसमें आप बीच बीच में गांठ लगाते जाइए। जैसे आप अपने गले के हिसाब से नाप लीजिए, क्योंकि 1.25 मीटर बहुत बड़ा होता है, तो आप अपने गले के हिसाब से लगा लीजिए। और जो दोनों धागे को डबल कीजिए, डबल करेंगे तो जो बीच की लंबाई आती है ना, जो बीच से, उसके हिसाब से 9 गांठ आपको लगाना है, ताकि वो आप पहन सकें। तो अब कैसे करना है आपको, जो आपने धागा लिया है उसमें पहला गांठ लगाइए। पहला गांठ लगा लिया आपने, फिर उसके बाद हनुमान जी के चरण में जो सिंदूर है उसको आप उस गांठ पर लगा दीजिए। फिर दूसरा गांठ लगाइए, फिर
उसके ऊपर, उस गांठ के ऊपर सिंदूर लगाइए, तीसरा गांठ लगाइए, फिर उसके ऊपर सिंदूर लगा दीजिए। कहने का मतलब कि जो 9 गांठ आप लगाएंगे, उन 9 गांठ के ऊपर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगना चाहिए। और लगना चाहिए मतलब कि वो दिखे भी कि हाँ सिंदूर लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि उनके चरण से आपने टच किया और धागे के ऊपर टच कर दिया, नहीं, धागे के ऊपर दिखे कि हाँ सिंदूर लगा है। आपने 9 गांठ लगा दिया। अब जो धागा है मोटा वाला, उसके दोनों सिरों को बांध दीजिए, मतलब उनके दोनों सिरों को बांध दिया आपने, वो हो गया आपका 10वां गांठ। उसके ऊपर भी आपको लगाना है सिंदूर। अब अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप इस धागे को अपने दुकान के बाहर, जो आपका दुकान का दरवाज़ा है, दुकान का शटर है, उसके ऊपर आप इसको टांग दीजिए। अब अगर आपको किसी को भी अपना बनाना है तो अपने हाथ में उसको रख के, उस धागे को रख करके हनुमान जी के मंदिर में ही, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का प्रयोग आप अच्छे के लिए करिएगा, किसी का बुरा चाहने के लिए मत कीजिएगा, आपके ऊपर नुकसान ही हो जाएगा। तो अगर आपको किसी को अपना बनाना है तो अपने हाथ में उस काले धागे को रख करके 21 बार उसका नाम लेंगे। समझिए कि आप, मान लीजिए आप किसी लड़की से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि उसके घर वाले या उसके रिश्तेदार जो हैं वो माने, तो आपको उस काले धागे को रख के अपने हाथ में और उस लड़की का नाम 21 बार लेना है हनुमान जी के मंदिर में ही। अगर आप किसी लड़के से प्यार करते हैं तो आपको उस लड़के का नाम जो है वो 21 बार लेना है। दूसरी चीज़, अगर लगता है कि आपके घर में बुरी नज़र है या कुछ ऐसी चीज़ है, तो आप इसे ले जा करके अपने जो घर का मेन डोर है ना, मेन डोर पे इस मतलब दरवाजे के दोनों तरफ कील गाड़ करके और इसको बांध दीजिए लंबा में। उस घर के अंदर जो भी आएगा तो वह अपनी बुरी नज़र हमेशा बाहर ही रख के आएगा। आपके घर के अंदर किसी की मजाल नहीं जो कि आपके घर का बुरा कर सके। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई बीमार है और उसको आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो इस धागे को जो बीमार व्यक्ति है उसके गले में आप पहना दीजिए। अगर आपको लगता है कि घर में सब कोई बीमार पड़ता ही पड़ता रहता है, हमेशा बीमार ही रहता है, हमेशा जो मैक्सिमम जो मनी है आपके घर का, जो रुपया पैसा है वो डॉक्टर के पास ही, मेडिकल में ही जाता है, हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम्स ही बना रहता है, तो आप ये अपने मेन डोर पर टांग सकते हैं, ताकि जितने भी बुरी नज़र है उससे आपका घर भी बचा रहे और आपका जो घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी बचे रहें, और जो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो घर में आए ही नहीं। अब अगर इससे आपको नौकरी चाहिए या आपकी कोई भी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, आप बेरोजगार हैं या आपकी नौकरी नहीं मिल रही है, आपको प्रमोशन चाहिए, तो आप हनुमान जी के मंदिर में इस काले धागे को जब आपने गांठ लगा लिया है तो रखे रखे ही आप 21 बार उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरी ये जो अमुक इच्छा है, मेरी जो ये फलानी इच्छा है, उसको पूरा करने में आप मदद करिए। और इस धागे को आपको खुद पहन लेना है। इस धागे को तब तक नहीं उतारना है जब तक कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो जाती है। दुकान पर आपने टांग दिया, वो टंगे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। घर पे आपने टांग दिया, उसको भी टंगे रहने दीजिए। पर जो आप जो आपकी खुद की जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए, जब तक आपकी पूरा नहीं होती है इच्छा, तब तक आपको उसको गले में पहन कर रखना है। इससे बेनिफिट क्या क्या होगा? एक तो आपके ऊपर किसी की नज़र नहीं लगेगी, दूसरा वह धागा जो है अभिमंत्रित हो चुका है, क्योंकि हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा है, तो उस धागे के ऊपर आप भले नहा लें, उसका सिंदूर भले पानी में बह जाए, पर उसमें हमेशा हनुमान जी का आशीर्वाद रहेगा और आपका कोई बुरा नहीं कर सकता है, कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और तीसरी चीज़ ये कि आप जो इच्छा के लिए किए हैं वो इच्छा आपकी जल्द से जल्द पूरी होगी। हमने यह उपाय कई लोगों को बताया है और खुद भी किया है, और इसमें जितने भी लोग हैं सबको सफलता मिली ही मिली है। तो हम यही आशा करते हैं कि आप इस उपाय को करेंगे और आपकी जैसी भी इच्छा है, जो भी इच्छा है, आप उसको पूरा करेंगे। मिलते हैं जल्दी आपसे।